भारत चीन सीमा पर झड़प की जानकारी मिलने के साथ ही दिल्ली में बैठकों का दौर भी कल शुरू हो गया। हालात को लेकर रात में मीटिंग का सिलसिला चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक की। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीमा पर तनाव और झड़प में शहीद हुए जवानों के मुद्दे पर बातचीत हुई। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बैठक की थी। इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री शामिल थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक थी, इस पर भी चर्चा हुई। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक की गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और एक बात स्पष्ट है, जो भारत की लाइन रहने वाली है कि हम बातचीत जरूर करेंगे लेकिन अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट कर दिया गया है भारत की तरफ से, क्योंकि ये जो कुछ हुआ, LAC पर जो तनाव के हालात बने हैं, गलवान घाटी में जिस तरीके से पीठ में खंजर घोंपने का काम चीन ने किया, वो भारतीय टेरिटरी में हुआ है। और अब यहां से चाइना को वापस जाना ही पड़ेगा। कल लगातार बैठकें हुई हैं, उसका नतीजा क्या निकला अभी तक आपको बता दें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि बातचीत हो। सुबह 7:30 बजे से बातचीत हो रही थी। मेरे साथ अमित कुमार जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, इस पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? कल सुबह 7:30 बजे से चाइना के साथ बातचीत चल रही थी, क्या निकला उसमें से? देखिए, जो बातचीत हुई है, सबसे बड़ी बात कि दो चीजें तय की गई है। एक तो डिप्लोमेटिक तरीके से जो वहां पर हालात है उसको कैसे शांत किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी तरफ से सरकार ने अपनी जो सेना है उसको एक तरह से कहा जाए, जैसे पाकिस्तान की सीमा पर अपनी सेना को फ्री हैंड दिया था, उसी तरह के हालात यहाँ पर भी है। भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया है कि आप वहां पर जो भी परिस्थिति बनती है उस हिसाब से काम करेंगे और जैसा उस तरफ से प्रतिक्रिया होगा उसके अनुसार ही आप उसका जवाब देंगे, चाइना को रिटेलिएट करेंगे। तो दो फ्रंट पे काम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कल दिन भर देखिए तो बातचीत चली। शाम को सबसे महत्वपूर्ण जो CCS होती है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी जो एक टीम है, उसकी बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और के साथ ही साथ विदेश मंत्री थे, उन लोगों ने चर्चा की। करीब 2 घंटे से ज्यादा वो बैठक चली और इसके बाद फिर अमित शाह और PM अलग से बैठे थे। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश ये है कि जो वहां पर स्थिति है उसको सामान्य कैसे किया जाए, बहाल किया जाए। लेकिन अपने तरफ से भारत ने जो एक स्टैंड रखा है कि पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा हो तो डोकलाम के वक्त भी भारत ने एक बड़ा कड़ा स्टैंड लिया था, जिसके बाद कहीं कहीं चीन को पीछे हटना पड़ा था। तो वही स्टैंड अभी भी है। सेना को पूरी खुली छूट दी गई है कि आप अपने स्तर पर उसको हैंडल करेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर एक दूसरा चैनल खोला गया है, जो बातचीत का दौर होगा, जो तमाम लेवल पर बातचीत होगी। जो वहां के जो दूतावास के जो अधिकारी होंगे, तो तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। लेकिन भारत ने एक स्ट्रांग लाइन लिया है और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है 65 के बाद कि इस तरह की बड़ी जो झड़प हुई है, जिसमें पहली बार भारत की तरफ से भले ही 20 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा भारी नुकसान चीन को उठाना पड़ा है। बिल्कुल अमित, बने भी रहिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना पड़ रहा है, लेकिन इस ब्रेक के बाद भी अपडेट्स के साथ हम तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।